हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त मजे में हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दे दिया है कि तीन इक्वेशन दिया है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, 3x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 18, x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 16। आपको तीन इक्वेशन दिया हुआ है। इन तीनों इक्वेशन के माध्यम से आपको एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए आज मैं जो तरीका बता रहा हूँ इस तरीका को यदि आप फॉलो कर लिए तो आपको जिंदगी में एक भी क्वेश्चन गॉस एलिमिनेशन मेथड का कभी भी आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग जो हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ए मैट्रिक्स को बाहर निकालते हैं। ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, जैसे कि देख सकते हो एक्स का जो भी कोफिशिएंट है 2 3 1 है यहाँ पे, तो आपको बाहर निकालना है 2 3 1 बाहर निकाल लेना है। ठीक है, उसी तरह से क्या है y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है 2 है 4 है, 1 2 4 बाहर निकालिए। उसके बाद क्या है z का कोफिशिएंट 1 3 9 है, तो 1 3 9 कोफिशिएंट मतलब दोस्तों की गुणांक में कितना है, देखो गुणांक में 1 है, गुणांक में 3 है, z के गुणांक में क्या है 9 है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग एक बी मैट्रिक्स को निकालते हैं। तो बी मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है दोस्तों, जो हमारा इक्वल के इस पर जो भी हमारा संख्या है उसको बी मैट्रिक्स के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो देखो कितना है 10 18 16 है, तो आपको यहाँ पे लिखना 10 18 और 16। ठीक है, उसके बाद एक होता है क्या एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जितना भी वेरिएबल है जिसका हमको मान निकालना है। जैसे कि देख सकते हो हम लोग को एक्स का मान निकालना है, वाई का मान निकालना है और जेड का मान निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या एक्स वाई और जेड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली आपको एक एगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। एगुमेंटेड मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, सिंपली ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को हम लोग एक जगह लिखते हैं, उसी को बोलते हैं एगुमेंटेड मैट्रिक्स। कुछ इस प्रकार से ए डॉट बी से दर्शाते हैं इसको हम लोग। क्या करेंगे ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को हम लोग एक जगह लिख लेते हैं। तो क्या है 2 3 1 1 2 4 1 3 9 है। ठीक है, उसी तरह से हमको यहाँ पे बिंदी दे देना है। ठीक है, और बी मैट्रिक्स जो है उसको लिखना है कितना है 10 18 और 16 है। ठीक है भैया, हम भी इतना लिख दिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे 1 बनाना है। ठीक है, कभी भी जब एगुमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है सब तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1 बनाते हैं। तो 1 आप लोग यहाँ से 2 से भागा दे के भी 1 बना सकते हो, नहीं तो किसी भी रो को आप क्या कर सकते हो ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, या किसी भी कॉलम को इधर उधर आप कर सकते हो। लेकिन जब कॉलम को इधर उधर करोगे तो क्या हो जाएगा कि मान लो इसको इधर कर दोगे तो जेड वाला जितना भी वैल्यू है आपका इधर आ जाएगा, एक्स वाला इधर आ जाएगा, तो आपका एक्स और जेड का मान उल्टा पुल्टा आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कभी भी करते हैं तो रो को इंटरचेंज करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे थर्ड रो में हमारा यहाँ पे 1 है, और तो हम लोग क्या करेंगे थर्ड रो को फर्स्ट रो में लिखेंगे, फर्स्ट रो को हम लोग थर्ड रो में लिखेंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों को अलाउ होता है इस तरह से करने का। तो चलिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो ए डॉट बी इस तरह से मैट्रिक्स है। हम लोग क्या करेंगे सिंपली जो हमारा रो 1 है, रो 1 को हम लोग भेज देंगे रो 3 में, और रो 3 को भेज देंगे किसमें, रो 1 में। तो चलो हम लोग भेजते हैं। तो देखो रो 1 है, इसको सॉरी रो 3 है, ये रो 3 को हम लोग रो 1 में लिख देते हैं 1 4 9, उसके बाद हो गया 16। उसी तरह से रो 2 जैसा है वैसा ही रहेगा 3 2 3, उसके बाद 18 है तो 18, उसके बाद देखो 2 1 1 10 हो जाएगा 2 1 1 10। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दोस्तों। ठीक है, इतना जब आप लोगों का हो जाएगा तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कभी भी आप लोग जब गॉस एलिमिनेशन मेथड से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हो ना, तो ये जो आप डायगोनल एलिमेंट देख रहे हो, इस डायगोनल एलिमेंट के ये जो नीचे वाला जो तीनों एलिमेंट है, इन तीनों एलिमेंट को हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, 0 बनाना पड़ता है। यदि आप इसको 0 बना लिए तो आपका समझो जो इक्वेशन है वो आपका सॉल्व हो गया। तो वही 0 बनाने का मैं आपको बेहतरीन तरीका बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या होता है दोस्तों, हम लोग इन दोनों को 0 बनाते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों को 0 बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको 0 बनाएंगे तो ये कौन सा एलिमेंट है, रो 2 का एलिमेंट है। जब इसको 0 बनाएंगे तो ये किसका एलिमेंट है, रो 3 का एलिमेंट है। तो हम लोग सबसे पहले रो 2 को 0 बनाएंगे ना इसको, तो हम लोग को यहाँ पे लिखना है क्या है, रो 2। जिसको 0 बनाना है दोस्तों, मैं आपको तरीका सुनो अच्छा से। रो 2 को इस एलिमेंट को 0 बना रहे हैं ना, तो जिसको भी 0 बनाना है तो यहाँ पे लिखना है R2। रो 2 को 0 बनाना है तो रो 2 लिखना है माइनस, जिसको भी 0 बनाना है इसको 0 बनाना है तो यहाँ पे लिखो 3। ठीक है,
किसके कंपेरिजन में जीरो बनाना है, हमेशा R1 के कंपेरिजन में बनाना है इन दोनों को, ठीक है। यदि यहाँ पे 3 भी हमारा रो रहता है फिर भी हम लोग R1 के कंपेरिजन में ही करते, तो यहाँ पे लिखेंगे R1, ठीक है। डिवाइड में क्या लेते हैं दोस्तों, जो भी R1 का एलिमेंट है, तो R1 का एलिमेंट कितना है यहाँ पे 1, तो डिवाइड में 1 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या से 1 से डिवाइड करने पर तो उतना ही संख्या आ जाता है। उसी तरह से क्या करेंगे, R3 को कैसे जीरो बनाएंगे, तो देखो ये R3 की जगह पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, पहले सबसे पहले R3 लिखेंगे माइनस R3 का जो भी एलिमेंट है 2 है तो 2 लिखेंगे। किसके कंपेरिजन में करना है, R1 के कंपेरिजन में करना है, तो इसके जस्ट ऊपर R1 का मान कितना है 1 है, तो आपको यहाँ पे लिखना है R1, डिवाइड में 1 करना है। तो अरे भाई 2 के डिवाइड में 1 करो तो 2 ही बच जाएगा, तो हमको कोई फायदा नहीं है मतलब लिखने का, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सिंपली आप क्या करेंगे, सिंपली आप ऑपरेशन लगाओ तो क्या हो जाएगा, देखो जब इसमें ऑपरेशन लगाओगे तो सिंपली हमारा R1 जो है जैसा है वैसा ही रहेगा 1 4 9, क्योंकि हम लोग R1 में तो कोई ऑपरेशन लगा नहीं रहे, ठीक है। तो देखो हम लोग R2 में चेंज होगा, तो R2 में क्या चेंज होगा, देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे R2 हम लोग क्या लिखे हैं R2, तो R2 का एलिमेंट कितना रखेंगे हम लोग 3 माइनस 3 इंटू R1 का मान कितना है 1, तो देखो तो कितना जाएगा, 3 में से 3 किया 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0। उसी तरह से आप यहाँ पे पुट करना है, जैसे 3 को यहाँ पे पुट किया इस फॉर्मूला में, उसी तरह से R2 का सभी एलिमेंट को इस पे पुट करना है। तो देखो R2 के जगह पे क्या रखेंगे आप 2 रखेंगे, तो R2 के जगह पे 2 रखो, 2 माइनस 3 है तो 3 इंटू R1, तो ये जो 2 है इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है 4 है, तो 4 लिखोगे। कितना हो जाएगा 2 माइनस 12, कितना हो जाएगा आपके पास -10 हो जाएगा, होगा कि नहीं भैया, होगा ना। उसी तरह से देखो आप फिर क्या करो, R2 की जगह पे आप 3 रखो, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा 9 27, 27 माइनस 3 जाएगा, तो आपका 27 में से 3 चलेगा तो -24 बच जाएगा आपका, ठीक। उसी तरह से देखो आप क्या करोगे, R2 की जगह पे आप 18 को रखोगे, तो R2 की जगह पे आप 18 रखो -3 इंटू R1 की जगह पे देखो इसके जस्ट ऊपर R1 का मान कितना है 16 है, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या लिखना है 16 लिखना है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 18 माइनस 48, जब 18 माइनस 48 करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से -30 हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आपका -30 हो गया, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों आप क्या करेंगे, चलो अब मैं आपको बताता हूँ। सिंपली R3 में उसी तरह से करना है। देखो R3 में क्या पुट करोगे आप, देखो यहाँ पे 2 है तो R3 में 2 पुट करो, 2 माइनस 2 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू R1 के जगह पे 1 है तो 1, तो 2 में से 2 गया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरह से आप क्या पुट करोगे, R3 में से 1 पुट करो, 1 माइनस 2 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 देखो कितना है 4 है, तो यहाँ पे आपको 4 पुट करना है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस 8, तो आपका -7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पे 1 पुट करना, सॉरी यहाँ पे 1 पुट करो, कितना हो जाएगा R3 की जगह पे 1 पुट करो, 1 माइनस 2 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है 9, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 18, तो -17 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -17। उसी तरह से अब यहाँ पे 10 पुट करो, तो R3 की जगह पे आप 10 पुट करो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R3 की जगह पे 10 पुट कर रहा हूँ, -2 इंटू R1 इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है, सबसे ऊपर देखना R1 16 है, तो 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 32, 10 माइनस 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा -22 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -22। समझ में आ रहा दोस्तों, मैं कुछ ज़्यादा तो स्पीड में नहीं बता रहा हूँ, आशा करता हूँ कि मैं बहुत ही अच्छी तरह से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले कम से कम 25 से 30 वीडियो बना चुका हूँ, आप गॉस एलिमिनेशन मेथड का वीडियो जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए अब देखो हमने इन दोनों को जीरो कर लिया, ठीक है, अपना बुद्धि लगाया इन दोनों को जीरो कर लिया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, सिंपली अब इसको जीरो बनाना है। इसको जीरो हमेशा R2 के कंपेरिजन में करते हैं, इसके कंपेरिजन में हम हमेशा जीरो बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको जीरो बनाने का प्रोसेस मैं बताता हूँ। जब भी R3 का एलिमेंट को जीरो बनाओगे, किसके कंपेरिजन में बनाओगे, R2 के कंपेरिजन में बनाओगे। तो कैसे बनाओगे, यहाँ पे सिंपली लिखना है R3, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे लिखना R3 माइनस R3 का जो भी एलिमेंट है, देखो R3 का एलिमेंट कितना है -7 है, तो आपको लिखना है -7 इंटू किसके कंपेरिजन में कर रहे हो, R2 के कंपेरिजन में कर रहे हो, तो R2 के कंपेरिजन में कर रहे हो तो यहाँ पे लिखना है R2। तो R2 का जो भी मान है, मैं आपको बताया था ना, यहाँ पे 1 था तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड में 1 नहीं रखते थे, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि देखो -7 लिया ना, मैं फिर से बताता हूँ। देखो R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R3 माइनस R3 का जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को लिखना है, इंटू किसके कंपेरिजन में कर रहे हो, R2 के कंपेरिजन में कर रहे हो, डिवाइड बाय R2 का जो भी एलिमेंट है कितना है -10 है, तो -10 लिख दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सिंपली 7/10 इंटू R2 बच गया है, ठीक है। तो चलिए अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑपरेशन लगाते हैं। A डॉट B का मान यहाँ से हम लोग का आ जाएगा कितना, सिंपली देखो हम लोग का R1 और R2 में कोई भी चेंजेस हम लोग का नहीं होगा, R1 और R2 में कोई चेंजेस नहीं होगा, ओनली R3 में चेंज होगा, क्योंकि हम लोग R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं ना।
तो सिंपली R1 में जो भी एलिमेंट है आप उसको एकदम आराम से लिख दो, ठीक है। और जो R3 में चेंजेस होगा आपको सिंपली वही करना है। तो देखो R3 में के जगह पे आप यदि यहाँ पे 0 रखोगे, 0 माइनस 7/10 इंटू R2 की जगह 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो R3 के जगह पे -7 रखना है, -7 इंटू 10 इंटू R2 की जगह पे -10 रखोगे तो यहाँ से आपका मान 0 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर उसी तरह से R3 की जगह पे आप -17 रख के देख लो, फिर -7/10 है तो आपको 7/10 लिखना है इंटू R2, इसके जस्ट ऊपर R2 का मान कितना है 24 है, -24 है तो आपको -24 लिखना है। तो इस तरह से काट सकते हो, 5 दूना 10, 12 दूना 24, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -17 माइनस प्लस कितना आ जाएगा 284 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम ले सकते हो तो 5 हो जाएगा, तो -85 प्लस 84 तो कितना हो जाएगा दोस्तों -1/5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। -1/5 होगा तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे -1/5। उसी तरह से क्या करोगे आप यहाँ पे R3 की जगह पे -22 पुट करो, फिर -7/10 इंटू R2 की जगह पे आप क्या रखोगे -30 रखोगे। जब -30 रखोगे तो इसका मान आ जाएगा -1, ठीक है। तो देखो जब इतना कुछ हो जाएगा, मैं आपको क्या बताया था कि जब भी आप गॉस एलिमिनेशन मेथड से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करोगे मैट्रिक्स को, तो देखो हम लोग नीचे में तीनों हमारा 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, देखो अब यहाँ से हम लोग का x, y और z का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो, यहीं पे मैं निकाल के बता देता हूँ छोटा सा जगह में। तो देखो मैंने जब स्टार्टिंग में यहाँ पे मैं x का कोफिशिएंट लिखा था, ये वाला जो था y वाला कोफिशिएंट था, ये वाला क्या था z वाला कोफिशिएंट था। तो देख सकते हो थर्ड रो में x का भी मान 0, y का भी मान 0 और z ये मतलब z का कोफिशिएंट है। तो हम लोग लिखेंगे क्या -1/5, z इक्वल टू क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा z इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 5। ये हम लोग क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों आप क्या हो जाएगा, सिंपली इतना ही जगह में मैं कर देता हूँ। उसी तरह से ये क्या था y वाला कोफिशिएंट था तो -10y हो जाएगा। ये क्या है -24, ये z वाला था, ठीक है ना। और यहाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा -30। तो देखो -10y माइनस यहाँ पे कितना है 24 है, 24 गुना z का मान कितना है 5। तो यहाँ पे z की जगह पे 5 रखोगे तो कितना हो जाएगा 24 पंचे 120 हो जाएगा ना, 5 दूना 10, 5 चौक 20, हाँ 120 हो जाएगा, 120 ही होगा ना दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 24 पंचे 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 10 2, हाँ 120 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इक्वल टू -30 है। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, यार पेज ही मुझे पलट लेना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ से हम लोग का मान आ जाएगा -10y बराबर के उस पार चले जाएगा तो ये क्या प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या हम लोग का 90। तो 10 नमा 90, y इक्वल टू -9 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं पेज को पलट ही लेता हूँ, ठीक है। पेज पलटने से पहले दोस्तों मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि देख सकते हो हम लोग का y का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, अब इससे हम लोग x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या x फिर प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 16 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मान सब पुट कर देंगे। z का मान हमारा 5 आया है, y का मान हमारा -9 आया है। इन दोनों को पुट कर देंगे तो हम लोग का x का मान निकल जाएगा, ठीक। तो देखो दोस्तों कुछ इस प्रकार से x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 16 हो गया। y की जगह पे -9 हमारा मान निकला तो -9 लिख दिया, z की जगह पे 5 लिख दिया। 9 चौक 36, -36 प्लस 45 इक्वल टू 16। तो -36 प्लस 45 कितना हो जाएगा +9 हो जाएगा, +9 हो जाएगा बराबर उस पर जाएगा तो -9 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद x का मान यहाँ से कितना घटाओगे तो कितना आ गया 7 आ गया। तो हम लोग का x का मान, y का मान, z का मान निकल गया। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम लोग गॉस एलिमिनेशन के माध्यम से हम लोग किसी भी मतलब कि इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।